क्लीन अप और फेशियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे स्टेप करने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। तो स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर का वर्ल्ड में। अब क्लीनअप के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी फेशियल किट में से क्लीनअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है ग्लो पैक अरोमा गोल्ड क्लीनअप। तो ये है एक हमारी फेशियल किट जो कि गोल्ड में है, और यहाँ पे मैं इसमें से करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले क्लीनअप, तो क्लींजिंग, ये क्लींजिंग वो है जो कि फेशियल किट से हट के होती है, यानी कि जो हमारे 5 स्टेप फेशियल किट में होते हैं उनमें से हम यूज़ नहीं करेंगे। ये हमने अलग से क्लींजिंग ले रखी है जो कि आपका सबसे पहला स्टेप होता है और जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही क्लींजिंग चल रही है, आपको सिंपल वही सारे स्टेप रखने हैं जैसे कि अभी तक आप रखते हुए आए हो। सिंपल स्टेप करने हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपका ये स्टेप हो जाएगा, इसके बाद बारी आएगी आपके क्लीनअप की, जो कि हम फेशियल किट में से करने वाले हैं। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके क्लाइंट की स्किन अगर सेंसिटिव है, ड्राई है, तो स्किन टाइप को देखते हुए आप उनको क्लीनअप सजेस्ट कर सकते हो। और अवॉइड कीजिए, अगर आप वॉक्सिस का यूज़ करते हो, वॉक्सिस में से क्लीनअप करते हो, तो एक क्लीनअप सभी स्किन पे नहीं चल सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो क्लीनअप आपकी स्किन के लिए बेस्ट है वो आप फेशियल किट में से कर सकते हो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, क्लीनअप में हमारे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्क्रब, क्रीम, देन पैक। तो ये जो होते हैं, ये 3 स्टेप हमारे क्लीनअप के अंदर आते हैं जो कि आप फेशियल किट में से कर सकते हो। तो ये जो हमने नॉर्मल क्लींजिंग की है जिसे हम काउंट नहीं करते हैं स्क्रब, तो यहाँ पे अब हम करके दिखाने वाले हैं स्क्रब। स्क्रब आपको लाइट हाथों से करना है, हाथों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। बीच बीच में आपको रोज़ वाटर या प्लेन वाटर का यूज़ करते रहना है। और जब भी आप मसाज करो तो आपने वाइट हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि नोज़ पे वाइट हेयर्स एंड चिन पे आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक हेयर्स। तो ये सारी चीज़ें, और काफ़ी सारे लोगों के ब्लैक हेयर्स ही होते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी स्क्रब की नीड पड़ती है। तो आप जब भी स्क्रबिंग कराओ तो ब्लैक हेड्स रिमूव ज़रूर करवाओ। इसके साथ ही हमारा ये स्क्रब का स्टेप चल रहा है, और स्क्रब में आप सभी को पता है कि हाथों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना होता। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मालूम कि क्लीनअप और फेशियल में क्या डिफरेंसेस है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो हमारा क्लीनअप होता है उसमें हम 3 स्टेप करते हैं। पहला होता है हमारा स्क्रब, सेकेंड क्रीम, देन पैक। और जो हमारे फेशियल किट होते हैं वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, और साथ ही इनमें स्टेप काउंट मैं बताती हूँ। जो नॉर्मल हमारी फेशियल किट होती है उनमें हमारे 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, और बाकी 7 स्टेप भी देखने को मिलेंगे सीरम वगैरह के साथ। और यहाँ पे देखो हमारे क्लीनअप का सेकेंड स्टेप आया, यानी कि क्रीम। तो अब भी यहाँ पे क्रीम चल रही है। जब भी आप क्रीम की मसाज करते हो तो आपको ध्यान देना है कि क्रीम में हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है, और क्रीम करते समय आपको बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं करना। आप चाहो तो बीच बीच में गुलाब जल का यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप जिस क्रीम से मसाज कर रहे हो उसको स्किन में ऑब्जर्व कर दो। तो यहाँ पे हमारी क्रीम की मसाज चल रही है। स्टेप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो हमारी स्टेप्स हैं ये वही सारे स्टेप रहेंगे जैसे कि आप नॉर्मल करते आते हो। ओके, एंड सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो हमारा क्लीनअप होता है वो उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो बहुत जल्दी करवाते हैं। गाइस, जब भी आप क्लीनअप कराते हो तो इसमें आपको मसाज कम मिलती है, और जबकि अगर बात करें फेशियल की, तो फेशियल में हमारे 5 से 6 स्टेप होते हैं, और किसी किसी फेशियल में 10 स्टेप भी देखने को मिलते हैं। एंड प्राइस को लेके भी आप देख सकते हो कि जो हमारी क्लीनअप होता है उसमें हमारे जो रेंज होती है वो 250 से स्टार्टिंग होती है, और जो हमारे फेशियल्स होते हैं वो आपको 500 से स्टार्टिंग देखने को मिलते हैं, अगर आप अच्छे फेशियल्स वगैरह लेते हो तो ये सारे डिफरेंसेस है। और टाइम का भी बहुत बड़ा इशू है। अगर देखो, अगर आपके पास टाइम है, ओके, और स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप फेशियल ले लीजिए अगर आपके पास टाइम का कोई इशू नहीं है तो, क्योंकि फेशियल में हमें मसाज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, टाइम का भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, और उसमें ग्लो भी काफ़ी दिन तक बना रहता है। वहीं बात करें क्लीनअप की, तो क्लीनअप आपका टाइम बहुत
आधे घंटे में आपका जो क्लीन अप है वो ख़त्म हो जाता है और इसका जो ग्लो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। 15 डेज़ में आपको कराने की नीड पड़ती है क्लीन अप। और अगर मैं बात करूँ कि आप फेशियल और क्लीन अप दोनों कराना चाहते हो तो फेशियल कराने के बाद आपको फेशियल का टाइम नहीं मिल रहा है, सपोज़ दैट अब आपने फेशियल कराया उसके बाद आपको टाइम नहीं है फेशियल के लिए, तो आप क्लीन अप करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लीन अप में और हमारे फेशियल में। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल सकती है, आपके अलग अलग लोकेशन पे क्लीन अप और फेशियल स्टेप्स अलग देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्लींजिंग यूज़ करते हैं, स्टीम देते हैं, पैक लगा देते हैं, वो इसे क्लीन अप कहते हैं। बट ये अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग होता है, आपने जहाँ जैसे सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरी जो लर्निंग रही है वो ऐसी रही है कि हमारे जो क्लीन अप में हमारे 3 स्टेप होते हैं, स्क्रब, क्रीम, देन पैक। और काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि वो क्लींजिंग करते हैं, स्टीम देते हैं और पैक लगा देते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्लीन अप कैसे किया जाता है। और ये हमारा लास्ट स्टेप है पैक। ओके, पैक हम तब हटाते हैं जब ये ड्राई हो जाता है। तो लगाते समय आपको थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना है कि किस तरह से पैक लगाना है। और पैक के मैं कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये आपकी स्किन को टाइटनिंग करता है और जितना भी प्रोडक्ट अभी तक आपने लगाया ना, जैसे कि स्क्रब, क्रीम वगैरह से मसाज करी, तो उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में जो पैक है वो हेल्प करता है। ओके, तो अगर यहाँ तक वीडियो समझ आई है और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करे बिगड़ तो मत जाना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। और आपके यहाँ किस टाइप से फेशियल क्लीन अप होते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो उसमें भी कमेंट आ रहे थे कि क्लीन अप ऐसे नहीं होते हैं, फिर तो ये फेशियल ही हो गया। क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे इनका पैक ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद हमें किस तरह से हटाना होता है वो मैं थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ आपको अपने स्पंज को हल्का सा वेट करना है, यानी कि गीला करना है और उसको टैप टैप करके पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई करना है और फिर आपको इस तरह से रिमूव करना है। तो ग्लो तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता ही है। और क्लीन अप एज का भी इशू रहता है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी एज वाले करा सकते हैं। तो जो हमारा क्लीन अप है वो आप 18 के बाद भी करा सकते हो और 18 से अंडर हो तो भी करा सकते हो। क्लीन अप कराने से कोई इशू नहीं है, किसी टाइप के साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। बट हाँ, सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लीन अप करा रहे हो या सोच रहे हो तो किसी अच्छे ब्यूटिशियन से ही कराना जिसे आपकी स्किन की नॉलेज हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो ऐसी स्क्रब के, क्रीम के बॉक्स ख़रीद के ले आते हैं और उसी में से वो सबको क्लीन अप करते रहते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जो करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।